क्वेश्चन नंबर 13 में है ब्लॉक ऑफ मास m is lying on a horizontal surface of coefficient of friction mu. A force F is applied to the block at a angle theta with the horizontal. The block will move with a minimum force F if options they are given. अगर यहाँ पे करना है तो ऑब्वियसली हमें पता है ये फोर्स हमें ऊपर की तरफ ही लगानी पड़ेगी एट एंगल थीटा, नीचे की तरफ मत लगा देना. We know that is this way pulling is easier. क्यों? क्योंकि because this reduces the normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू म्यू इनटू एन वो कम हो जाती है. दैट्स व्हाई इट इज इजियर. सो हमने सपोज एफ फोर्स इधर लगाई तो हमारे ये दो कंपोनेंट्स, इधर का हो गया एफ कॉस थीटा और इधर का हो गया एफ साइन थीटा हो गया. एमजी तो नीचे लग ही रहा है, इसने इसके ऊपर एन नीचे की तरफ लगाई, इसने वापस एन इसके ऊपर की तरफ लगा दी. ना ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. तो वाई एक्स में देखें फोर्सेस के लिए क्या है, वाई एक्स में ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी. सो एन कितना हो गया, एन हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो गया. और एक्स एक्सिस में देखें, एक्स एक्सिस में ये वाली फोर्स इसे इधर लेके जाना चाहती है. जब ये वाली फोर्स इधर लेके जाना चाहती है तो इंटरलॉकिंग की वजह से ये इसके ऊपर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और ये इधर लगेगी. अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि स्लिपेज जस्ट शुरू हो गई है, दैट इज मिनिमम फोर्स, सो दैट इट जस्ट मूव्स ओवर दिस. तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो गई. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू इनटू एन होती है. तो ये कितनी फ्रिक्शन फोर्स हो गई, ये हो गई म्यू, एन कितना है, एन वो निकाला हुआ है एम जी माइनस एफ साइन थीटा. तो एक्स एक्सिस में देखें तो इट मींस एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यही हो गया. अब हमें एफ मिनिमम निकालना है तो अब इन दोनों को सॉल्व करके इसके करके देख लेते हैं. तो ये हो गया एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा. इसको इधर ले जाए तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी. तो यहां से एफ कॉमन निकालें, एफ कॉमन निकाला तो आ गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी आ गया. इसको इधर ले आते हैं ऊपर तो ये आ गया एफ कॉस थीटा, लेट मी राइट वंस अगेन, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. सो एफ इज इक्वल टू एम जी ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. अब अगर इसको मिनिमम करना चाहते हैं, दैट इज एफ इज मिनिमम, सो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमम करना है. ऊपर तो देखो ये तो कांस्टेंट, न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है. सो अब सिर्फ ये बात आ जाती है अब थीटा वगैरह इसको क्या करें. इसका मतलब हमें ओनली चीज पता है, हमें द वन थिंग वी नो इज दैट इज दिस डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम. तो अब अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मैंने पुट कर दिया, सपोज वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, सपोज ये ले लियो. एंड वी नो फ्रॉम कैलकुलस पार्ट दैट इज इफ दिस हैज टू मैक्सिमा और मिनिमा देन dy by d theta should be equal to 0. Now dy by d theta is what, cos theta का derivative minus sin theta plus mu is constant, mu into cos theta, that should be equal to 0 और local maxima और minima. So ये कितना हो गया, that is minus sin theta plus mu cos theta is equal to 0. You can take it over there. Mu cos theta is equal to sin theta, so mu is equal to tan theta. ठीक है, ये मिनिमम के लिए आ जाएगा, एफ मिनिमम के लिए आ जाएगा. दो अगर आप चेक करना चाहते हो तो सेकंड डेरिवेटिव लेके देन यू कैन आल्सो फाइंड आउट कि मैक्सिमा की बात कर रहे हैं मिनिमा की बात कर रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं इफ दैट इज रिक्वायर्ड. तो हमारा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. ए इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13.